परिवार का खाना राशन पानी के लिए हमको जाना पड़ता है। कहीं 1 रुपया का साधन नहीं था और पैसेंजर जो अनजान होते हैं वही मेरे गाड़ी पे बैठते हैं। जो गांव का पैसेंजर है वो जल्दी नहीं बैठता है। और उस टाइम से ही मैं प्रताड़ित हो रही हूँ, उस टाइम से ही मैं जलील हो रही हूँ। मेरा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया क्योंकि मैंने इन लोगों के खिलाफ जाके पढ़ाई पूरा किया। लड़का जो है गली चौक चौराहे पे, इसी की बहन तो 3 हिंदू लड़का के संग रूम में बंद थी। ऐसा मेरा भाई को सुनने के लिए मिलता था। तो मेरा भाई इसी वजह से प्रताड़ित होकर के डिप्रेशन में चला गया। जो अभी इतना कहाँ सजा करवा दिया है। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। हम घर की नगमा थे लेकिन मेरे जीजाजी सब मिल करके मुझे बाजार की नगमा बना दिए। जिसके पास पावर और पैसा होता है उन्हीं का कोर्ट और थाना पुलिस सारे वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। बाद बाकी जो गरीब निचले तबके का आदमी है उनका कहीं मतलब कोई रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनना चाहिए नहीं बन पाता है। जो कि जीता जाता उदाहरण आज नगमा है, तो 12 साल की उम्र से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आपकी शादी किस उम्र में आपकी हुई थी? पूछा क्यों मार रहे हैं इसको, बोला नहीं जानते हैं क्यों मार रहे हैं। 3 हिंदू लड़का के संग जीतापुर में रूम में बंद थी, इसीलिए हम इसको मार रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीर न्यूज़ 24। विकास अपने सहयोगी दीपक के साथ इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के झिटकिया में। टोटो लेकर रोड पर चला गया और टोटो ले जाने की पीछे की क्या कहानी है और टोटो चलाने की एक लड़की की क्या कहानी है, वही सब से हम आपको रूबरू कर आते हैं। अभी हम नगमा के घर पे आ गए। कौसर आलम और 1-2 था। सबसे हमको अभी तक यहाँ दर्द होता है और छाती में भी दर्द होता है क्योंकि छाती के सामने ही मारा। और वो खुद एक्सेप्ट किया है एक न्यूज़ में कि हम उसको मार पीट के निकाल दिए। तो वो हमको किस गुनाह का सज़ा दिया? जो गुनाह हम किए ही नहीं, हमको उस गुनाह का सज़ा दिया। जब कोई आदमी पूछा क्यों मार रहे हैं इसको, बोला नहीं जानते हैं क्यों मार रहे हैं। 3 हिंदू लड़का के संग जीतापुर में रूम में बंद थी, इसीलिए हम इसको मार रहे हैं। और मेरे दामन पे उस टाइम से दाग लगा दिया गया। उस समय से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उस टाइम से ही मैं प्रताड़ित हो रही हूँ, उस टाइम से ही मैं जलील हो रही हूँ। मेरा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया क्योंकि मैंने इन लोगों के खिलाफ जाके पढ़ाई पूरा किया। ठीक है, मैंने BA किया, MA कर रही हूँ, सबके खिलाफ जा कर के। अच्छा, अभी आप MA कर रही हैं? जी। ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ इतना। अच्छा, क्या वजह रही जब आपकी शादी हुई तो आपने बोले कि आपको 12 साल की उम्र से ही प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन आपकी शादी किस उम्र में आपकी हुई थी? देखिए, मेरी शादी जब भी लगती थी अच्छा घर में तो मेरा जीजाजी जो है परवेज आलम, वो सबको भड़का देता था कि लड़की 2 नंबर है, गलत है, 3 हिंदू लड़का के संग बंद थी, उसको पकड़ के लाए हैं जीतापुर से। ऐसा बोल के मेरा अच्छा जगह जो वाला लड़का से शादी होने नहीं दिया। लास्ट में मेरा खलेरा भाई था, वो भी उसी का आदमी, जीजाजी का, उसी की सराह पे नाचता है। मेरा ये बेटी है, 40 दिन की थी तो इसका सर परवेज आलम के दरवाजा पे फोड़ दिया गया। अच्छा, किनके द्वारा फोड़ा गया? मेरा पति फोड़ा मार के। परवेज आलम हमको फ़ोन करके बुलाया, बोला तुम्हारा पति राशन पानी लेकर के आया है, तुम अभी यहाँ आओ मेरे दरवाज़ा पे। हम उसके दरवाज़ा पे गए तो नहीं राशन था, नहीं कुछ था, नहीं बच्चे का दूध था। खाली वो स्कूटरी लगा के मेरा पति खड़ा था और हमको देख के देखते के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्हीं के दरवाजे पे? उन्हीं के दरवाजे पे CCTV कैमरा लगा हुआ है तब, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी है तो उनको कैमरा का क्या डर होगा। कोई नया आदमी रहेगा तब ना डर होगा। मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा को रिंग पहने हुआ था, ऐसे मारा, मेरा बच्चा का देखिए वहाँ फट गया। तो इसको लेकर के हम कोर्ट में जज को भी दिखाया। अब जाके कोर्ट में भी कचहरी जो है यहाँ कोर्ट पूछ सकते हैं, जज से भी पूछ सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में भी गए, सबको दिखाया, देखिए मेरा बच्चा का सर फोड़ दिया। लेकिन गरीब रो गिरा के रह जाता है ना, उसका गुहार कोई नहीं सुनने वाला होता है। मतलब कहने का है कि देखिए, जिसके पास पावर और पैसा होता है उन्हीं का कोर्ट और थाना पुलिस सारे वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं। बाद बाकी जो गरीब निचले तबके का आदमी है उनका कहीं मतलब कोई रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनना चाहिए नहीं बन पाता है। जो कि जीता जाता उदाहरण आज नगमा है। नगमा जिससे प्रताड़ित किया जाता है वर्तमान मुखिया के द्वारा, इनके जीजाजी के द्वारा। और उनके बाद जब किसी प्रशासन या किसी स्थान पर जाकर अपने न्याय के लिए, हक के लिए लड़ते हैं तो उनका देखिए किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो नगमा, तो आप वहाँ से शादी किए तो उसके बाद मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद क्या हुआ? मारपीट होने के बाद ये हुआ कि मेरा भाई जब घर से बाहर निकलता था, मेरे पीठ पर का 2 भाई जो है,
तो 2-4 लड़का जो है गली चौक चौराहे पे, इसी की बहन तो 3 को हिंदू लड़का के संग रूम में बनती। ऐसा मेरा भाई को सुनने के लिए मिलता था। तो मेरा भाई इसी वजह से प्रताड़ित होकर के डिप्रेशन में चला गया, जो अभी आप देख सकते हैं। हम इतना दिन तो भाई को कैमरे के सामने नहीं लाए, क्योंकि मेरा भाई दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है अपना हालत, क्योंकि जब वो सही हो जाएगा तो हम लोग को डर है कहीं सुसाइड ना कर ले। लेकिन अभी जब इज्जत पे आ रहा है और मुझे झूठा साबित किया जा रहा है, हम ना कभी झूठ बोलते ना झूठ सुनना पसंद करते हैं। अगर झूठ को इंसान हमको बोलना चाहता है तो हम कहते हैं हमको खंजर मार दो 1000 खंजर मार दो, लेकिन झूठ मत बोलो। ना ही हमको झूठ बोलना पसंद है, ना ही झूठ सुनना पसंद है। तो मेरा भाई को, मेरा पापा हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए, मेरे साथ ये सब घटना हुआ। मेरा 2 भाई मानसिक रोगी है, पागल, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरा भाई का मेडिकल रिपोर्ट है। तो मतलब है और भी है, इतना है। मतलब आपके भाई मेंटली डिस्टर्ब हैं? जो मेरा जीजा जी बोल रहे हैं नहीं ठीक है उसका भाई, सो आप ये खुद पढ़ लीजिए सर और देख लीजिए। यहाँ देखिए, मतलब देखिए मेडिकल कॉलेज का रिपोर्ट है, उसके बाद में इनके पीछे भी कुछ रिपोर्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं कि मतलब बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी, मतलब IGMS का रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि मतलब मोहम्मद कैफ का है रिपोर्ट। कैफ आपका भाई है? कैफी मेरा भाई है, उसको भी फंसा दिया है ये लोग। अच्छा, अभी कैफ कहाँ है? जेल में है? अभी उसको खगड़िया जेल में ये लोग बंद करवा दिया है। खाना पीना का भी उसको हर चीज़ का वहाँ दिक्कत मिल रहा है। हम लोग इतना बेबस लाचार है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन चोरी उरी का उसको बहुत सारा इल्ज़ाम लगा करके उसके माथा पे उसको पता नहीं कितना कहाँ सजा करवा दिया है। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। हम घर की नगमा थे, लेकिन मेरे जीजा जी सब मिल करके मुझे बाजार की नगमा बना दिए। अब मतलब यहाँ की जो कहानी, टोटो की जो कहानी आती है, कहीं ना कहीं आप पूरे अपने परिवार से परेशान होके आप अपना और अपने बेटी का जो है मतलब पेट पालने के लिए, इनके दूध के लिए जो पैसा नहीं मिलता, उन्हीं को पूरा करने आप टोटो लेकर मार्केट जाते हैं क्या? जी हाँ, यही इन्हीं के दूध के लिए और परिवार का खाना राशन पानी के लिए हमको जाना पड़ता है। कहीं 1 रुपया का साधन नहीं था, और पैसेंजर जो अनजान होते हैं वही मेरे गाड़ी पे बैठते हैं। जो गांव का पैसेंजर है वो जल्दी नहीं बैठता है। अच्छा, इसका मतलब आप जब टोटो लेके मार्केट में निकलते हैं तो वहाँ भी भेदभाव आपके साथ किया जाता है क्या? जी हाँ, बहुत ज़्यादा माहौलियत का सामना करना पड़ रहा है जब से मेरा जीजाजी मेरे खिलाफ बोला है। दरअसल में हुआ ये कि हमको जो गाड़ी मिल गया ना, नया गाड़ी, तो मेरा जीजाजी का ईगो हर्ट हो गया। परवेज आलम जी को लगा क्या, मेरे जो जीजाजी है, कि अगर इसको गाड़ी मिल गया अब तो ये लड़की मेरे चंगुल में आएगी नहीं। इसको तो हाथ पैर मिल गया, 2 टका कमाने का साधन मिल गया। अनजान लोगों के थ्रू मेरा कुछ मदद भी हुआ था। मेरे मीडिया वाले भाई मेरा हालत देख के मेरा अकाउंट नंबर दे दिए थे। तो ये सब चीज़ जो देखे ना, बोले आप तो इसका स्थिति सुधर जाएगा, ये तो मेरे बराबरी में आ जाएगी। अभी तो हम इसको ज़मीन में रेंग के चप्पल के नीचे रखे हुए, लेकिन इसको तो चप्पल के नीचे से दुनिया निकाल रहा है। इसीलिए पहले उन्होंने मुझे गांव में, समाज में बदनाम किया, फिर कोर्ट कचहरी में वो और मेरा पति दोनों मिल कर के, और मुझे आप पूरा दुनिया में बदनाम कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपके जो पति हैं वो आपको शायद रखना चाहते हैं क्या? कहाँ तक ये सत्य है? वो ज्योति सिंह उनका वकील है, उन्होंने उसे कहा है कि तुम बोलो हम रखेंगे, ऐसा बोलोगे तो तुमको देन मोहर 5 लाख नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर ऐसा बोलोगे तो। मेरा पति दूसरा शादी किया है चकमका जोरावरगंज 11 नंबर वार्ड मस्जिद के पास में, वहाँ का आप चलिए पता कीजिए सब कुछ। और 200 रुपया वो बोल रहा है हम कमाते हैं, और नगमा हमको फंसा के शादी की है। और एक माँ को पता होता है बच्चा उसका है कि नहीं। तो बस हम यही कहेंगे DNA टेस्ट आप लोग कराइए, हमको न्याय चाहिए। इतना दिन से हमने ना बोले थे हमको न्याय चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, लेकिन अब हमको न्याय चाहिए। मेरा इज्जत पे बनाया है, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। लोकल मीडिया वाला को धमकी दिया है, नगमा का कोई न्यूज़ नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको डर था कि मेरा कहीं पोल ना खोल दे, ठीक है। तो इसीलिए जो है लोकल मीडिया को हम बहुत गुहार लगाए। मेरा 5 साल का भाई का यहाँ सर फोड़ दिया गया। हम पहले भी जैसा SDM साहब से गुहार लगाए, सरकार से गुहार लगाए कि हम लोग झिटकिया में सुरक्षित नहीं है। आप ही बताइए, जहाँ एक लड़की को उल्टा और कॉल गर्ल का मर्तजा दे दिया जाए। गांव का मुखिया गांव का प्रधान होता है, जीजाजी कोई नहीं जानता है, लोग ही जानता है मुखिया है। जीजाजी लोग बाद में जानेगा कि जीजाजी है, आपका रिश्ता में जीजाजी लगता है। तो
हमारे साथ नगमा थी, जो कि मतलब देखिए कि बताने की कोशिश की कि नगमा कि मतलब टोटो चलाने तक की राज क्या है, और इनके परिस्थिति स्थिति जो इनके घर का देखिएगा, हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि देखिए ना तो इनके पास जो घर, एक घर होना चाहिए, ना तो इसके पास घर है। और देख सकते हैं कि बाहर में कुछ बर्तन आपको दिख रहा होगा, और आज इनके स्थिति जो देखिएगा, घर के बाहर जो खाना बनता है और बारिश होने के बाद चूल्हा बीत जाता है, घर रहने को नहीं है, ऊपर घर के ऊपर जो देखिएगा स्थिति नहीं है। और देखिए कि किस तरह अभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है, तो ये देख सकते हैं। तो यही सब राज है अपना। देखिए पापी पेट की वजह से आज नगमा टोटो चला रही है, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं राज है, और इनके थ्रू आज बहुत सारे और कुछ आदमी की ऑब्जेक्शन है कि मतलब आपके पिताजी जिंदा हैं। मेरे पिताजी जिंदा है तो आप लोग भी पता किए होंगे, जिंदा मिले आप लोग को कहीं? हम लोग तो खोजने की लगातार कोशिश की, लेकिन नहीं मिले। लेकिन कुछ आदमी का कहना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि मेरा कोई मदद ना करे।